Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. I am Nasir Ilyas and today I am going to start exercise 6.6 of 10th Arts General Math. जी बच्चों, तो 10वीं आर्ट्स जो है उसके जनरल मैथ के मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। एक एक एक्सरसाइज का कह लें कि एक एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। तो उसी सिलसिला की हमारे पास अब जो है एक्सरसाइज है वो 6.6 है। तो इसको हम करते हैं, बड़ी ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपका इसमें से आता है। इसके दो हिस्से हैं हमारे पास, उसमें से दोनों में से या क्रैमर रूल या जो हमारा ज़रबी मकूस वाला तरीका है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं जी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, उसमें से आपको आ सकता है। तो इससे ऊपर एक क्वेश्चन है जो इसने थोड़ा सा हट कर दिया हुआ, पहले इसको करते हैं, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसका स्टार्ट करेंगे। उसने कहा जी मसावातों 2x प्लस के वाई इज इक्वल 7 और 4x प्लस माइनस 9y इज इक्वल 4 को कालब शक्ल में लिखिए। पहले हमने इसको कालब की शक्ल में लिखना है और के की कीमत भी मालूम करें कीजिए अगर मसावातों में अददी सरों का कालब ज़र नादर हो। इनका नादर कालब है ये। अगर इसका आंसर इनके हमारे पास अगर इसका हम डिटर्मिनेंट निकालें या इनका मकता निकालें वो ज़ीरो आया हो तो वो नादर होता है। ठीक है जी। अगर ये नादर है तो इधर से आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन को मैं लिखूँगा पहले एक दफ़ा 2x प्लस के वाई इज इक्वल 7, 4x माइनस 9y इज इक्वल 4। ये इक्वेशन है हमारे पास दोनों। इसको हमने कालब की शक्ल में लिखना है। तो कालब की शक्ल में लिखने के लिए हम देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपने पहले a लिखना है, फिर x लिखना है और बाद में आप लिखेंगे b। a में आप लिखेंगे इसका जी सर, यानी कि ये हमारे पास 2x प्लस के वाई, तो इसके साथ x के साथ 2 है, y के साथ क्या है k आ गया यहाँ पे x के साथ 4 है और y के साथ हमारे पास है जी 9। यहाँ पे एक्स वाई लिखिए और b पे आप लिखिए 7 और 4। ओके जी। ये हमारे पास कालब की शक्ल आ गई। अब उसने कहा है जी के की कीमत मालूम करनी है आपने अगर ये नादर कालब है। ये जो ए है हम इसका मकता फाइंड करेंगे और मकते की मदद से ही हम इसके के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये हमारे पास आ गया। इसको मकता की शेप में लिख लिया हमने, पीछे मकता फाइंड किया है 6.5 में। अब उसने कहा जी ये नादर कालब है। मेन चीज़ ये है हमारे पास। अब नादर कालब ऐसा होता है जिसका आंसर मकते का ज़ीरो, हमने इसको ज़ीरो के बराबर कर लेना है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, 2 मल्टीप्लाई माइनस 9 माइनस होता है हमारे दरमियान में 4 मल्टीप्लाई के, 0 इज इक्वल टू माइनस 2 9 ज़ार 18 माइनस 4 मल्टीप्लाई के 4 के आ गया। 18 जो है वो इस साइड पे आके हो जाएगा जी प्लस। तो प्लस लगाने की आपको पता ज़रूरत नहीं होती, तो हम यहाँ पर सिंपल 18 भी लिख सकते हैं। माइनस 4 के ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 को आपने 18 पे ला के कर देना जी डिवाइड। इसकी कटिंग कर लें, कटिंग करके इसका आप आंसर लिख सकते हैं के इज़ इक्वल 2 2 ज़ा 4 2 9 ज़ार 18 माइनस 9/2। जी बच्चों ये इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आ गया आंसर। किया क्या हमने पहले इसको कालब की शक्ल में लिख लिया, उसके बाद फिर इसका मकता फाइंड किया। मकते की मदद से हमने के फाइंड करना है। उसने कहा जी मकता इसका आ गया हुआ था ज़ीरो कैसे पता चलेगा कि इसका आंसर ज़ीरो आया हुआ है। उसने कह रही है कालब जो है नादर कालब है, तो नादर कालब जो होता है उसका आंसर हमारे पास ज़ीरो होता है, इसलिए इसको ज़ीरो के इक्वल हमने किया। अब सेकंड क्वेश्चन जो है इसका वो स्टार्ट करते हैं। जी बच्चों देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। जहाँ मुमकिन है हमजात मसावातों को मकूस कालब के तरीक़ा से हल करें। जहाँ हल मुमकिन ना हो
वजह बयान करें। हम इनको सॉल्व करना है, हम देखेंगे जहाँ पर ये सॉल्व हो सकता है उसको सॉल्व कर लेंगे, जिसको सॉल्व नहीं होगा उसका हम रीज़न बता देंगे ये क्यों सॉल्व नहीं हो सकता। तो मेन चीज़ आपका मेथड है जी, कौन सा मेथड आपने इसमें अप्लाई करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना आपके एक तो कालब के मकूस के तरीके से इन्वर्जन मेथड से सॉल्व होते हैं, दूसरा ये क्रैमर रूल्स होते हैं। तो आपने उसने आपको वाज़ह तौर पे बताया होगा कि आपने मेथड कौन सा करना है। अगर आपने पेपर में मेथड दूसरा कर दिया तो आपका क्वेश्चन टोटली, बेशक आपने ठीक किया होगा, गलत हो जाएगा। मेथड इसने हमें बताया हुआ है मकूस कालब के तरीके से, ये है जी, मकूस कालब के तरीके से हल करें। अब मकूस कालब का तरीका जो है, इन क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास टोटल इसके 6 पार्ट्स हैं, 6 जो हैं पार्ट्स हैं इसके। तो उसको हम मकूस कालब के तरीके से सॉल्व करेंगे, मैं आपको सारे ही करवाऊँगा। तो देखिए सबसे पहले आपने ना इसको कालब की शक्ल में लिखना होता है, उसको ए के इक्वल करना है। पहला ए हो गया, दूसरा आ गया एक्स, तीसरा आ गया बी। ओके जी, पहले नंबर पे हमारे पास 2 - 5 3 - 7, 2 - 5 3 - 7, ये हमारे पास इनके आगे अददी सारी यानी कि कोएफिशिएंट आ गए। एक्स के साथ जो नंबर है वो इधर, फिर एक्स के साथ जो नंबर है वो इधर, एक्स के साथ वाई के साथ जो नंबर है वो इधर आ गया, फिर वाई के साथ जो नंबर आ गया इधर हो गया। प्लस होगा तो आपने साइन नहीं लगाना, माइनस होगा तो फिर आपने माइनस का साइन ज़रूर लगाना है। एक्स में तो आपने एक्स वाई दोनों में ना, तो एक एक्स ऊपर लिख दें, वाई नीचे लिखते हैं। और बी पे हमारे पास लास्ट पे जो वैल्यू होती है उस वो बी हम कहते हैं। जी, ये आपने दोनों मेथड में पहला स्टेप तो आपने ये करना ही करना है। ओके जी, उसके बाद अब हमने क्या करना है, इसका फार्मूला लिख लें। देखिए x इज़ इक्वल a-1 मल्टीप्लाई बी, ये मैंने आपको डायरेक्ट ही इसका फार्मूला करवा दिया है। इस फार्मूला की मदद से जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास मकूस कालब का तरीका होता है। मकूस कालब मतलब कि ये हम इसमें ज़रबी मकूस फाइंड करते हैं। ये जो a-1 है ना, हम इसको ज़रबी मकूस कहते हैं। तो a-1 आपने पीछे फाइंड भी किया है, हर क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हमने इसमें किए थे। इसका फार्मूला हमारे पास होता है अर्जाइंड ए ओवर डिटर्मिनेंट ए, यानी कि मकता ए, ये इसका हमारे पास फार्मूला है। तो हम सबसे पहले ये दो चीज़ें फाइंड करेंगे। हमेशा आपने मकता फाइंड करना है। उसकी वजह ये है कि अगर मकता का आंसर 0 आ जाएगा तो फिर आपने इसको हल नहीं करना, वहाँ पे छोड़ देना आपने। 2 - 5 3 - 7, 2 मल्टीप्लाई -7, दरम्यान में माइनस आ गया, 3 मल्टीप्लाई -5, 2 7 14 -14 माइनस माइनस प्लस 3 5 15, 15 में से 14 माइनस कर लें तो +1 आ गया। इसका मकता का आंसर, डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया +1। तो अगर इसका आंसर यहाँ पे 0 आ जाए हमारे पास तो आप लिखेंगे कि हल नामुमकिन है, क्योंकि ये एक नादर कालब है। जब भी इसका मकता 0 हो जाएगा तो फिर आपने इसको आगे सॉल्व नहीं करना, यहाँ पर ही आपने इसको ख़त्म कर देना है। अब आपने इसका अर्जेंट फाइंड करना है। अर्जेंट के लिए आपने वही काम करना होता है जो हमने पीछे हम करते आ रहे हैं जी। इनकी जगह चेंज कर दें, इनके साइन चेंज कर दें, मतलब कि आपने -7 को ऊपर लिख लेना है और 2 को आपने लिखना नीचे। एक काम हो गया ये, इनकी जगह चेंज कर दी, यानी कि उसके बाद दूसरी जो वैल्यू है नॉन प्रिंसिपल डायगोनल, तो इनके आपने साइन चेंज करने। ये हो गया +5 हो गया और ये आ गया -3। ये इसका माइनस था, प्लस कर देना है, इसका प्लस है तो माइनस हो गया। अब आपने क्या करना है जी, ये फार्मूला लगाना जो मैंने लिखा हुआ है, यानी कि a-1 का हमारे पास जो फार्मूला है ना, a-1 इज इक्वल अर्जाइंड a ओवर मकता, इसमें वैल्यू पुट कर दें। ए इनवर्स यानी कि ए का ज़रबी मकूस बराबर है अर्जेंट ऊपर है, मकता नीचे है। अर्जेंट हमारे पास है जी -7 5 -3 2, और नीचे आप लगाएंगे ए का मकता, वो है जी 1। तो ज़ाहिर है आप
वन और नीचे तो वन की वैल्यू नहीं होती। ए इनवर्स का हमारे पास अब फाइनल आंसर आ जाएगा, क्योंकि वन पे डिवाइड होगा तो सेम ही आ जाएगा। -7 5 -3 2। ये हमारे पास a-1 यानी कि ए का ज़रिए मकूस आ गया। अब इस फार्मूला के मुताबिक हम इसको सॉल्व करेंगे। x की जगह पे आप लगाएंगे xy, ये आप एंड तक साथ साथ लिखेंगे, इज इक्वल a-1 की पूरी वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, -7 5 -3 2, और b की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1 और 2, 1 2। एक्स वाई सेम लिख लें, इसको मल्टीप्लाई करवा लें। -7 × 1 + 5 × 2 -3 × 1 + 2 × 2 एक्स वाई, इसको करें 7 1 7 -7 + 5 2 10, 3 1 3 -3 + 2 2 4 एक्स वाई ये आ गया हमारे पास। 10 में से 7 निकाल दें 3, और 4 में से 1 निकाल दें तो 3 निकाल दें तो 1 आ गया हमारे पास। जी बच्चों, ये इसका हमारे पास आ गया आंसर। अब आप जब आप अपने इसका आंसर लिखना है, x = 3 और y = 1, ये इसका हमारे पास फाइनल आंसर बन गया। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। तो जी बच्चों, अब हम इसका करने लगे हैं जी पार्ट नंबर 2। इसको हम सॉल्व करते हैं। इक्वेशन को पहले हमें दोबारा लिखना पड़ेगा। 3x + 2y = 10। उसकी वजह ये है कि आप देखिए, ये y वाली वैल्यू 2y पहले है, 3 -3x बाद में, इसको पहले अरेंज करना पड़ेगा। आप लिखेंगे -3x + 2y, इस तरह आपने इसको अरेंज कर लेना है, यानी कि x वाली के नीचे होनी चाहिए, y वाली के नीचे। ये हमारे पास इसकी अरेंजमेंट कर लिया हमने। उसके बाद आप इसको करेंगे चेंज जी कॉलम की शक्ल में, मैट्रिक्स फॉर्म में। पहले a लिख लें आप, फिर आप लिख लें x, और इसके बाद आप लिख लें b। a में आप लिखेंगे 3 2 -3 2, और x में आप लिखेंगे xy, और b पे आप लिखेंगे 10 और -4। अब हमारे पास जो इसका फार्मूला है, x = a-1 × b, ये फार्मूला है। पहले हम a-1 के लिए हम पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट के लिए आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 3 2 2 -3 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएँ, 3 × 2 -3 × 2, 3 2 6 -+ 3 2 6। तो ये हमारे पास बन गया जी 12। डिटर्मिनेंट हमारे पास 12 आ गया। अब इसका अर्जेंट लिख लें आप। अर्जेंट ए करेंगे आप। अर्जेंट के लिए आपने क्या करना है जी, इन दोनों के ज़ाहिर आपने जगह चेंज करनी है। 2 ऊपर लिखेंगे, 3 नीचे, और इन दोनों के आपने साइन चेंज करवा देने हैं। 2 हमारे पास आ जाएगा -1, और 3 हमारे पास आ जाएगा जी प्लस वाला। इस तरह आपने इसके साइन चेंज कर लेने हैं। तो ये हमारे पास आ गया अर्जेंट। अब ए इनवर्स का पूरा हमारे पास जो फार्मूला ना वो ये होता है, a-1 = अर्जेंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए। इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। अर्जेंट जो ए है हमारे पास वो आ गया हुआ है ये 2 -2 2 -2 3 और 3, और नीचे 12 हमारे पास ये ए का आंसर आ गया। इस तरह ये a-1 की हमारे पास फुल वैल्यू आ गई। अभी हम इसको 12 पे डिवाइड नहीं करेंगे। इस फार्मूला में वैल्यू पुट करके उसके बाद पहले b से मल्टीप्लाई कराएंगे, उसके बाद हम डिवाइड करेंगे। इस तरह हमारे लिए ईजी हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करें, x की जगह पे आप लगाएंगे xy, a-1 पे ये आ गया 2 -2 3 3,
नीचे आ गया 12 और बी पे आप लगाएंगे 10 और -4। अब आपने इनको मल्टीप्लाई कराना है और बाद में 12 पे इसको कर देना है डिवाइड। 2 × 10 प्लस -2 मल्टीप्लाई -4। 3 × 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई -4। 2 10 are 20 plus 2 4 are 8। 3 10 are 30 minus 3 4 are 12। Divide 12। इन दोनों को प्लस कर लें आप। 20 में 8 प्लस करेंगे तो 28 आ जाएगा और 30 में से आपने 12 माइनस करने हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा जी 18 और नीचे हमारे पास आ गया 12। एक्स वाई आपने एंड तक जो है साथ साथ लिखना है। 12 को दोनों पे डिवाइड करवा दें। 28 डिवाइड 12 और 18 डिवाइड 12। 2 6 are 12, 2 1 are 2, 2 4 are 8, 2 3 are 6, 2 7 are 14। पहला आंसर आ गया 7/3। दूसरा आंसर निकालिए। 2 6 are 12, 2 9 are 18, 3 2 are 6, 3 3 are 9। 3/2 दूसरा आंसर आ गया हमारे पास। क्योंकि एक्स का आंसर आ गया 7/3, वाई का आंसर हो गया 3/2। ये हमारे पास दो आंसर आ गए। मैं आपको इसके आंसर्स भी चेक करवा दूँ। पहले का जो हमारे पास आंसर है देखिए 7/3 और वाई का 3/2। ओके जी, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है हमारा। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं जी बच्चों। पार्ट नंबर इसका 3 करने जा रहे हैं। तो इसको पहले कॉलम की शक्ल में लिखेंगे आप। इसका आ गया 4 5 2 5। एक्स में हम लिखते हैं जी एक्स वाई और बी में आपने लिखना है 0 1। ओके हो गया जी। एक्स का हमारे पास फार्मूला जी a-1 मल्टीप्लाई बी। तो a-1 के लिए हम पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट में 4 5 2 5, 4 मल्टीप्लाई 5 -2 मल्टीप्लाई 5, 4 5 ज़ा 20 -2 5 ज़ा 10। 20 में से 10 माइनस किया तो हमारे पास 10 आ गया। एडजॉइंट ए में हमने फाइंड करना है, इनकी जगह चेंज कर देंगे। 5 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा और इनके साइन चेंज कर देंगे। दोनों माइनस वाले कर देंगे, -5 -2। ओके हो गया जी। अब हम क्या करेंगे, a-1 की पूरी वैल्यू लिखेंगे। a-1 की हमारे पास फुल वैल्यू आएगी। एडजॉइंट ए ऊपर और डिटर्मिनेंट ए नीचे। एडजॉइंट की वैल्यू आप ऊपर लिखेंगे 5 -5 -2 और 4 और डिटर्मिनेंट ए हमारे पास आ गया जी 10। ये हमारे पास a-1 की पूरी वैल्यू आ गई। अब फार्मूले में वैल्यू पुट कर लें। एक्स पे लिखेंगे आप एक्स वाई और a-1 की पूरी वैल्यू ये लिखेंगे आप 5 -5 -2 4 डिवाइडेड बाय 10 और मल्टीप्लाई बी की जगह पे बी की वैल्यू पुट कर देंगे 0 और 1। 10 आपने ऐसे ही रखना है। एंड पे आप 10 पे डिवाइड करवाएंगे, फिर आपके लिए इजी रहेगा। पहले इसको मल्टीप्लाई करवा दें। 5 मल्टीप्लाई 0 प्लस -5 मल्टीप्लाई 1 -2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1। 5 0 0 प्लस माइनस माइनस 5 1 are 5। 2 मल्टीप्लाई 0 0 आ गया प्लस 4 1 are 4।
ओवर 10 -5, 0 में से 5 माइनस करें तो -5 ही आ जाएगा। 4 में 0 प्लस कर लें 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 10। एक्स वाई जो है वो आपने लास्ट तक इसके साथ साथ रखना है। अब इसकी कटिंग वगैरह करते हैं तो इसका आंसर आएगा। देखिए -5 को डिवाइड कर दें 10 पे और 4 को भी डिवाइड कर दें 10 पे। यहाँ पे आ गया एक्स वाई, 5 1 द 5, 5 2 द 10, -1 ओवर 2, 2 2 द 4, 2 5 द 10, 2 ओवर 5। एक्स का आंसर आ गया हमारे पास 1 ओवर 2 और वाई का आंसर आ गया 2 ओवर 5। इसका आंसर चेक करते हैं। -1 ओवर 2 और 2 ओवर 5। जी बच्चों, आंसर इसका हमारे पास एक्यूरेट आ गया। अब इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। जी बच्चों, पार्ट नंबर 4 आ गया हमारे पास। अब पार्ट नंबर 4 में हम पहले इसको भी सेम वैसे ही कॉलम की शक्ल में लिखेंगे 5 6 3 4 और एक्स लिखेंगे। ये तो आपने हर क्वेश्चन में करना ही करना है। और बी पे आप लिखेंगे जी 25 और 17। ओके हो गया। उसके बाद जी फार्मूला x इज इक्वल a-1 मल्टीप्लाई बी। अब तक आपको ये याद हो गया होगा। अब a-1 के लिए हमें पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि मकता फाइंड करना पड़ेगा। मकता जब हम फाइंड करते हैं तो देखिए इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई 4 -3 मल्टीप्लाई 6, 5 4 23, 6 और 18, दोनों को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 2 आ गया। अर्जेंट फाइंड कर लें इसका। तो अर्जेंट के लिए भी आपको पता है जी, हम इसके जगह चेंज करते हैं। 4 ऊपर लिखेंगे 5 नीचे और बाकी दोनों के साइन चेंज कर देंगे। -6 और -3 हो गया। a-1 का हमारे पास फार्मूला जो है वो है जी अर्जेंट a ओवर डिटर्मिनेंट। तो a-1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब ऊपर लिखेंगे आप इसका अर्जेंट 4 -6 और -3 5, नीचे हमारे पास आना चाहिए 2। ये a-1 की हमारे पास पूरी वैल्यू आ गई। अब इस फार्मूले में हमने ये सारी वैल्यू पुट करनी है। एक्स पे आप लगाएंगे एक्स वाई और a-1 पे आप ये सारी लिखेंगे 4 -6 -3 5, नीचे हम लिखेंगे 2 और बी पे हम लिखेंगे 25 और 17। एक्स वाई लिखें आप सेम और इनको पहले आप मल्टीप्लाई करवा लें। 2 नीचे सेम लिख लें। 4 मल्टीप्लाई 25, दरमियान में हमेशा प्लस आता है, -6 मल्टीप्लाई 17, -3 मल्टीप्लाई 25 प्लस 5 मल्टीप्लाई 17। ओके जी, एक्स और वाई आ गया हमारे पास सेम ऐसे ही। 4 को 25 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 100, प्लस माइनस माइनस 6 को 17 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 6 मल्टीप्लाई 17 तो ये आ जाएगा 102, -3 मल्टीप्लाई 25 तो ये हो जाएगा -75, प्लस 5 मल्टीप्लाई 17 तो ये हो जाएगा जी 85, प्लस 85। एक्स वाई इन दोनों को माइनस कर लें तो -2 आ गया और 85 में से 75 माइनस कर लें तो ये आ गया हमारे पास 10, नीचे आ गया 2। एक्स वाई
दोनों को 2 पे डिवाइड कर दें। इसके अब हम कटिंग कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स वाई, 2 1 ज़ा 2 -1, 2 5 ज़ा 10 +5। पहला आंसर हमारे पास आ गया -1, दूसरा आंसर आ गया हमारे पास 5। एक्स का आंसर आ गया -1 और वाई का आंसर आ गया 5। इसको मैं आंसर आपको चेक करवा दूँ जी। ठीक है जी, बिल्कुल एक्यूरेट है इसके आंसर हमारे पास। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो जी बच्चों, पार्ट नंबर इसका 5 करने जा रहे हैं हम। ये जी x + y = इक्वेशन पहले सेम लिखें। दूसरी इक्वेशन को पहले आपने अरेंज कर लेना है। y दूसरे नंबर पर ले आएँ और ये +x हो रहा है, इधर आकर हो जाएगा -x। तो y के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस लगा दें, 2 इधर ही रह गया। ये हमारे पास इसको हमने अरेंज कर लिया। बस किया गया हमने कि +x का, तो इसको तो ला कर माइनस कर दिया। अब इसके भी हम लिखेंगे अददी सारी, यानी कि कोएफिशिएंट 1, इसका भी 1, इसका -1 और इसका भी 1। जिन वैल्यूज़ के साथ कुछ भी ना होगा उनका 1 1 ही यूज़ होता है। एक्स पे हमारे पास आ जाएगा जी एक्स वाई, और बी पे हम यूज़ करेंगे जी, दोनों के पास 2 2 है, 2 2 आ गया, लेंथ ये आ गया। उसके बाद फार्मूला हमारे पास x = a - 1, मतलब कि a का मतलब भी मकूस मल्टीप्लाई b। तो a - 1 का फार्मूला, a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे पहले हम, 1 1 -1 और 1 1 × 1 -1 × 1, 1 1 ज़ा 1 -, प्लस 1 1 ज़ा 1, दोनों को प्लस कर लें, 2 आ गया। अर्जेंट के लिए इन दोनों की जगह चेंज करें, 1 1 सेम ही रहेगा, इनका साइन चेंज करके -1 ये हो गया, ये +1 हो गया। अब हमारे पास जो इसका फार्मूला ना वो है जी a - 1 = अर्जेंट a ओवर डिटर्मिनेंट a, ये है जी। अब हमने इस फार्मूला में वैल्यू पुट करनी है और हम अपना आंसर निकालना है। एक्स पे आप लगाएंगे नहीं, पहले a - 1 की पूरी वैल्यू फाइंड कर लें। a - 1 = अर्जेंट हमारे पास आया जी 1 -1 1 और 1। नीचे हमारे पास है जी इसका डिटर्मिनेंट आया हुआ है 2। ये a - 1 की पूरी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम इस फार्मूले में वैल्यू रखेंगे। x पे लगाएं आप x1, x और y = a - 1 है तो ये पूरी वैल्यू नीचे लिख लें, 1 -1 1 और 1, नीचे आ गया 2 और मल्टीप्लाई आप करेंगे b से, b है 2 और 2। अब 2 हम नीचे रखेंगे, इनको पहले मल्टीप्लाई करवा लेंगे। 1 × 2 + -1 × 2, 1 × 2 + 1 × 2। ओके जी। यहाँ पर एक्स वाई आपने एंड तक ऐसे ही रखना है, एक्स वाई 2 1 ज़ा 2 -2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 + 2 1 ज़ा 2, नीचे आ गया 2। एक्स वाई सेम लिखिए, 2 में से 2 माइनस करिए तो ये हमारे पास बन जाएगा 0। 2 + 2 हमारे पास आ गया जी 4। दोनों को 2 पर डिवाइड करवा दें। एक्स वाई एंड पे डिवाइड करने का ये फ़ायदा होता है कि हमारे पास वर्किंग जो है वो कम करनी पड़ती है। अगर शुरू पर डिवाइड करवा देंगे तो फिर एलसीएम लेने पड़ जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है। एक्स वाई 2 को 0 पर डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, और 4 को 2 पर डिवाइड करेंगे 2 2 ज़ा 4, ये आ गया। इसके आंसर लिख लें जी। एक्स का आंसर हमारे पास बन गया 0 और वाई का आंसर बन गया हमारे पास 2। ये आप इसके आंसर लिख सकते हैं। आंसर मैं आपको चेक करवा दूँ जी, आंसर इसके एक्यूरेट आए हैं कि नहीं। ये जी 0 2 हमारे पास बिल्कुल ठीक है इसके आंसर। अब इसका लास्ट पार्ट है वो करते हैं जी बच्चों। पार्ट नंबर इसका हम 6 करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जी, इसकी जो पहली इक्वेशन है वो ज़रा उसने ओवर में वैल्यू हमें दी हुई है।
दूसरी बिल्कुल ठीक है। इसको हम पहले ना सॉल्व कर लेते हैं। देखिए x/2 प्लस y/3 इज इक्वल 1, 3 2 6, 6 एलसीएम आ गया। 6 को आप तीनों से मल्टीप्लाई करवा दें इस तरह, 1 मल्टीप्लाई 6, 2 3 6, 3x हो गया, 3 2 6, 2y हो गया, 6 1 6। ये हमारे पास इक्वेशन सिंप्लीफाई होके आ गई। अब इस इक्वेशन के नीचे आप ये लिख लें -4x प्लस वाई इज इक्वल 14। इसको अब आप देखें जी मैट्रिक्स फॉर्म में 3 2 -4 और 1, वाई के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा। एक्स वाई पे आप लिखेंगे x और y, और b पे हम लिखेंगे जी 6 और 14 इस तरह। सबसे पहले इसका फार्मूला लिखें आप, x इज इक्वल a-1 मल्टीप्लाई b। तो a-1 का हमारे पास फाइंड करने के लिए पहले हमें डिटर्मिनेंट चाहिए। डिटर्मिनेंट इनका फाइंड कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई 1 -4 मल्टीप्लाई 2, 3 1 3 प्लस 2 4 8, दोनों को प्लस कर लें, 11 आ गया। डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया जी 11। अर्जाइंट ए हमारे पास अब कैसे फाइंड होगा, आपने इनकी जगह चेंज करनी है 1 3, और इनके साइन चेंज कर देने हैं। ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा +4। ओके जी। अब a-1 का पूरा फार्मूला लिखिए। अर्जाइंट ए ऊपर लिखा जाएगा और ए का डिटर्मिनेंट नीचे लिखा जाएगा। अर्जाइंट ए की जो वैल्यू हमारे पास 1 -2 4 3, और नीचे आप लिखेंगे जी 11। ये a-1 की हमारे पास पूरी वैल्यू आ गई। उसके बाद जी ये फार्मूला हमारे पास आ जाता है ये वाला। x पे आप लिखें xy, और a-1 पे आप ये सारी वैल्यू लिखेंगे 1 -2 4 3 11, और b पे आप लिखेंगे 6 और 14। xy इन सब को मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई 6 प्लस -2 मल्टीप्लाई 14, 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 14, 6 1 6 -14 2 28, 6 4 24 प्लस 3 को आप 14 से करेंगे ना, 3 4 12 और 3 1 3 42 आ जाएगा। ओके जी। नीचे आप लिखेंगे 11। एक्स वाई बिल्कुल सेम, यहाँ पर इनको माइनस करेंगे आप, -28 प्लस 6, तो ये बन जाएगा -22, और नीचे वाली दोनों प्लस करेंगे ना आप, 24 और 42 बन जाएगा 66, और नीचे 11। एक्स वाई -22 को 11 पर डिवाइड कर दें और 66 को 11 पर डिवाइड कर दें। एक्स वाई इज इक्वल होगा ये 11 2 22, 6 11 6 66। एक्स का आंसर हमारे पास -2 आ गया, और वाई का आंसर हमारे पास 6 आ गया। ये दो इसके हमारे पास आंसर बन गए। तो ये जो एक्सरसाइज है इसका मैं ले आपको ना आंसर चेक करवा दूँ। आंसर ज़रूर चेक किया करें, -2 और 6, ठीक है जी। तो अगर कोई मिस्टेक हो तो हम उसी वक्त इसकी मिस्टेक चेक कर लें कहाँ पे मिस्टेक हुई है जी। तो क्वेश्चन नंबर जो इसका 2 है ना, उसके हमारे पास 6 हिस्से थे, वो हमने सारे के सारे कर लिए हैं। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, वो सिंगल हैंडेडली एक ही क्वेश्चन है, लेकिन वो होगा इसी मेथड से, वो भी करते हैं।
तो जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, उसने लिखा है जी मकूस का अलग तरीक़े से हल करें। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 सारे का सारा सॉल्व किया है, तो क्वेश्चन नंबर हम 3 भी सारे का सारा उसी तरीक़े से सॉल्व करेंगे। पहले हम लिखेंगे ए, इसको 3 आएगा, -1 आएगा, 2 आएगा और 3 आ जाएगा। ये हमारे पास बन गई इसकी कॉलम की शेप। और एक्स पे आएगा एक्स वाई, और आप बी पे लिखेंगे 10 और 3। ओके जी। फार्मूला हमारे पास है a-1 मल्टीप्लाई b। तो a-1 के लिए हम पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 3 -1 2 3, जिसे हम मक्ता कहते हैं उर्दू में। 3 मल्टीप्लाई 3 -2 मल्टीप्लाई -1, 3 3 9, माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 1 2। इसका हमारे पास बन गया जी 11। अर्जाइंट फाइंड कर लेते हैं। अर्जाइंट के लिए हम लोग क्या करते हैं जी, इनके जगह चेंज, 3 3 की जगह चेंज करेंगे तो वो तो सेम ही आएगा। -1 जो है वो +1 हो जाएगा, और जो +2 है वो हो जाएगा जी -2। इसका माइनस का साइन था वो प्लस हो गया, ये प्लस का तो ये माइनस हो गया। तो a-1 का हमारे पास फार्मूला जी, अर्जाइंट ए ऊपर लिखा जाता है और डिटर्मिनेंट नीचे लिखा जाता है। उसके बाद a-1 की हम पूरी वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे। अर्जाइंट 3 1 -2 और 3, और नीचे आप लिखेंगे ए का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है हमारे पास 11। ओके जी, ये हमारे पास a-1 की पूरी वैल्यू आ गई। अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें, ये वाले में x पे लगाएं एक्स वाई, a-1 पे ये सारी लिखते हैं 3 1 -2 और 3, नीचे आ गए 11, और मल्टीप्लाई बी पे लगाएं 10 और 3, एक्स वाई 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 -2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 ओवर 11। एक्स वाई सेम आ गया, 3 10 30 प्लस 3 1 3, 2 10 20 -20 प्लस 3 3 9 डिवाइडेड बाई 11। एक्स वाई 3 में 3 प्लस करें तो 33 हो गया, और 20 में से 9 माइनस कर दें तो -11 हो गया, और डिवाइड 11। एक्स वाई 33 को 11 पर डिवाइड कर लें, और -11 को 11 पर डिवाइड कर दें। एक्स वाई देखो 11 3 33, और 11 1 11 -1 आ गया। एक्स कहाँ से हमारे पास आ गया 3, और वाई कहाँ से हमारे पास 1 आ गया। जी बच्चों, ये इसके हमारे पास आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। चेक कर लेते हैं इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 3 का 3 और -1। ओके जी, तो मकूस का अलग का तरीका हमारे पास हो गया कंप्लीट। इसके रिलेटेड हमने कह रहे हैं कि 7 क्वेश्चन हमने किए हैं, और इसमें से आपने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर नंबर जो 6 होता है उसमें से दोनों पार्ट ए और बी लॉन्ग आता है, यानी कि 8 नंबर के लॉन्ग इसी में से आपको आने हैं। तो चैप्टर नंबर 6 आपने बिल्कुल अच्छी तरह करना है, अभी ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। तो आइए अब इसका ग्रामर का तरीका करते हैं। तो जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 इसका स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। इसकी स्टेटमेंट मैंने लिखी है, इसको पढ़ते हैं। ग्रामर के तरीक़ा से हम ज़ाद मसावातों को हल करिए, और जहाँ हल मुमकिन ना हो वजह बयान करिए। जी, क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके तो सारे क्वेश्चन ही हल हो गए थे। अब इसमें से देखते हैं ये कैसे हल होंगे। ग्रामर का तरीका जी, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, शॉर्ट में ये नहीं आता। तो इसको अच्छे से करना आपने। इसको भी पहले आपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही कॉलम की शक्ल में लिखना, 1 1 2 3। मतलब कि आपने इसको लिखना है कॉलम की शक्ल में, मैट्रिक्स फॉर्म में। इसका कुछ नहीं हुआ 1, ये 2 है, इसका भी कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। उसके बाद बी आ गया, सॉरी पहले एक्स लिखा जाएगा। एक्स लिखते हैं हम पहले, एक्स और वाई,
और तीसरे नंबर पे हम लिखते हैं जी बी, 3 और 5। एक्स का फार्मूला हमारे पास होता है इसमें d1/a का डिटर्मिनेंट, और y का फार्मूला होगा हमारे पास d2/a का डिटर्मिनेंट। इन शॉर्ट मुझसे हम ये कह लें कि हमने यहाँ पर 3 डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। ए का डिटर्मिनेंट तो दोनों में यूज़ होगा, जो ए का आंसर आया होगा वो ज़ाहिर दोनों के नीचे लिखा जाएगा। और D1 और D2, डिटर्मिनेंट 1 डिटर्मिनेंट 2, ये हमने 2 फाइंड करने हैं और यही मेन चीज़ है इस क्वेश्चन की। पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं जी। ए के डिटर्मिनेंट के लिए ए की वैल्यू 1 2 1 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें। 1 × 3 -1 × 2, 3 1 3 और 2 1 2, 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 1 आ गया। ए का आंसर जी हमारे पास आ गया, आंसर बन गया 1। अब हम फाइंड करते हैं जी D1। D1 के लिए आपने डिटर्मिनेंट 1 लिखना है। D1 में आपने क्या करना है, पहला कॉलम छोड़ देना है, उसकी जगह पे बी की वैल्यू लिखनी है, यानी कि 3 और 5 आ गई किसकी जगह पे, 1 1 की जगह पे, और 2 और 3 सेम लिखा जाएगा। वाला देख लें, ये जो पहला कॉलम है हमारे पास 1 1, इसको ख़त्म करके आपने बी वाला जो कॉलम है वो लिख लेना है। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, 3 × 3 -5 × 2, 3 3 9 5 2 10, दोनों को माइनस करेंगे तो -1 आंसर आ गया। D2 करते हैं। D2 के लिए आपने क्या करना है, पहला कॉलम सेम लिखना है और दूसरा कॉलम आपने 2 और 3 छोड़ देना, उसके यहाँ पे 3 और 5 लिखना है। दूसरा कॉलम ख़त्म कर देना है, उसकी जगह पे आपने 3 5 यानी कि बी वाला कॉलम लिखना है। 1 × 5 -1 × 3, 5 1 5, 3 1 3, 5 में से 3 माइनस कर दें, 2 आ गया। अब x का आंसर लिखिए। x का आंसर हमारे पास आएगा D1/a का डिटर्मिनेंट। D1 हमारे पास आ गया -1/1, -1 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा। और y का जब आंसर लिखेंगे, D2/a का डिटर्मिनेंट। D2 का आंसर हमारे पास 2 आ गया और a का हमारे पास 1 है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 2। ये बच्चों इसका हमारे पास आ गया आंसर। x का आंसर -1 और y का आंसर 2। एक दफ़ा आप इसका आंसर चेक करवा दूँ जी, बिल्कुल ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। पार्ट 2 इसका हमारे पास है जी, इसको भी पहले कॉलम की शक्ल में लिखेंगे। 2 1 5 3, x का हमारे पास आ गया xy और b का हमारे पास आ गया 1 और 2। अब आपने क्या करना है जी, x का फार्मूला हमारे पास है D1/a, y का हमारे पास है D2/a। a का डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करेंगे। 2 1 5 3, 2 × 3 -5 × 1, 2 3 6, 5 1 5, 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। उसके बाद जी D1 फाइंड करते हैं। D1 जब हम फाइंड करेंगे तो पहला कॉलम खत्म कर देते हैं हम, उसकी जगह पे b की वैल्यू लिखते हैं 1 और 2। दूसरी सेम ले हैं, 1 और 3 ऐसे ले आते हैं अपने, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं। 1 × 3 -2 × 1, 3 1 3, 2 1 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये बच्चों इसका हमारे पास आ गया जी D1 का आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ओके जी। अब आपने D2 फाइंड कर लेना।
D2 के लिए आपने पहला कॉलम सेम लिखना है 2 5 और दूसरे 1 और 3 की जगह पे 1 और 2 रिप्लेस कर देना है। 2 मल्टीप्लाई 2 क्रॉस मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई 1, 2 टू द 4 5 1 द 5, 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो -1 आ गया। एक्स का हमारे पास फार्मूला आ गया जी D1/A का डिटर्मिनेंट। D1 हमारे पास है 1 और A का 1/1। Y का हमारे पास आ गया जी D2/A का डिटर्मिनेंट। D2 हमारे पास है -1/1, 1 1 और 1। ये बच्चों इसके हमारे पास आंसर आ गए। एक्स का हमारे पास 1 है और वाई का हमारे पास -1 है। बिल्कुल एक्यूरेट इसके आंसर आए हमारे पास। अब इसका पार्ट 3 करते हैं। तो जी बच्चों पार्ट नंबर इसका 3 आप देखिए। सबसे पहले इसको आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है 1 3 2 8, फिर एक्स वाई, एक्स आ गया वाई आ गया और एंड पे बी लिखेंगे आप 1 और 0। इसके बाद जी आपने इसका एक्स का फार्मूला हमारे पास है एक्स इज इक्वल D1 का डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट, और वाई का आंसर हमारे पास है जी D2 का डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट। पहले A का आंसर निकालना है 1 3 2 8, 1 मल्टीप्लाई 8 -2 मल्टीप्लाई 3, 8 1 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, 8 में से 6 माइनस करें 2 आ गया। अब D1 निकाल लेते हैं हम। D1 के लिए आपने क्या करना होता है, इस पहले कॉलम खत्म कर देना है और 1 और 0 लगा देना है, यानी कि उसकी जगह पे आपने B की वैल्यू लिखनी है। और दूसरा आ गया 3 और 8, 1 मल्टीप्लाई 8 -0 मल्टीप्लाई 3, 8 -0, तो इसका आ गया 8 आंसर D1 का। और D2 जब हम लिखेंगे तो आपने पहला कॉलम सेम लिखना है, दूसरा कॉलम खत्म कर देना 3 8, उसकी जगह 1 0 ले आना है। 1 मल्टीप्लाई 0 -1 मल्टीप्लाई 2, 0 -2, तो 0 में 2 को माइनस करेंगे तो -2 ही हमारे पास आ जाएगा। अब x का आंसर निकालते हैं। x का आंसर है D1 ओवर A का डिटर्मिनेंट। D1 पे हमारे पास आ गया 8 और A का आंसर आया हुआ है 2, दोनों को डिवाइड कर देंगे 4। y का आंसर जब निकालेंगे D2 का आंसर ऊपर, A का आंसर नीचे, और D2 हमारे पास है -2 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2 -2, यानी कि इसका आंसर हमारे पास आ गया 4 और -1। ये इसका भी हमारे पास आंसर बन गया। इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं अब। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर अब इसका हमारे पास है जी 4 का पार्ट, क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 4। इसको पहले हम सेम उसी तरह ही -2 6 1 -3 मैट्रिक्स की शेप में इन कॉलम की शक्ल में लिखेंगे। दूसरे में एक्स वाई ही आता है आपका हमेशा, और बी पे आपका 5 और -7 आ गया। एक्स का फार्मूला हमारे पास होता है जी D1 ओवर A का डिटर्मिनेंट, y का हमारे पास होता है जी D2 ओवर A का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले A का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। उसकी वजह मैंने आपको बताई हुई है कि अगर इसका आंसर हमारे पास 0 आ जाता है तो हम फिर इसको आके सॉल्व नहीं करते, इसलिए A का हमेशा पहले निकालते हैं। -3 मल्टीप्लाई -2, -3 मल्टीप्लाई -2, 2 इधर लिख लें या इधर लिख लें, मसला कोई नहीं है। 1 मल्टीप्लाई 6 माइनस प्लस 6, 6 -6 0, 6 में से 6 माइनस कर लें 0। अब A का आंसर हमारे पास 0 आ गया है, तो जब भी A का आंसर 0 आएगा तो आपने लिखना है हल नामुमकिन।
क्योंकि ये एक नादिर कालब है। इंग्लिश वाले लिखेंगे सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल as it is singular matrix। सिंगुलर मीन जिसका आंसर 0 आ जाए, ये आप लिख लेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके जी। उर्दू वाले लिख लेंगे हल नामुमकिन है, क्यों ना कि ये एक नादर कालब है, क्योंकि इसका मकदा 0 आ गया हुआ है। सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल एज इट इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास हो गया। उसके बाद दी 5 वाला करते हैं। क्वेश्चन 5 जो है उसको लिखते हैं। हाँ जी, तो अभी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बेटा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक वगैरह शेयर वगैरह कर दिए करें, क्योंकि देख सकते हैं आपके लिए इंतहाई ज़्यादा मेहनत हो रही है, एक एक क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है। तो आपने दोस्तों को भी ज़रूर बताया करें ताकि सभी का फ़ायदा हो। तो क्वेश्चन नंबर इसका अब हमारे पास है जी 5। x - 3y इज़ इक्वल 5, 2x - 5y इज़ इक्वल 9। ये है जी। आपने इसको सेम उसी तरह पहले मैट्रिक्स की शेप में लिखना है। 1 आ गया, -3 आ गया, 2 आ गया, -5 आ गया। x पे आप लिखेंगे x y और b पे लिखेंगे 5 और 9। ओके जी। और अब आप लिखेंगे x इज इक्वल d1/a का डिटर्मिनेंट, y इज इक्वल d2/a का डिटर्मिनेंट। a का डिटर्मिनेंट पहले निकालते हैं। a में हमारे पास है 1 - 3 2 - 5, 1 मल्टीप्लाई -5, दरमियान में -2 मल्टीप्लाई -3, 5 1 दा 5 -5 माइनस प्लस 2 3 दा 6, 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। अब हम d1 और d2 फाइंड करेंगे। पहले d1 यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। d1 के लिए आपने क्या करना होगा, 1 2 ख़त्म करके उसी की जगह पे हम लिखेंगे 5 और 9, -3 - 5, 5 मल्टीप्लाई -5, दरमियान में आ गया माइनस, और 9 मल्टीप्लाई -3, प्लस माइनस 5 5 दा 25, माइनस प्लस 3 9 दा 27, 27 में से 25 माइनस कर दें तो ये हमारे पास आ गया 2। अब d2 फाइंड करते हैं इसका। d2 के लिए आप क्या करेंगे, जो पहला कॉलम है ना वो सेम लिखेंगे 1 2, और -3 और -5 की जगह पे आप लगाएंगे 5 और 9। 1 मल्टीप्लाई 9 -2 मल्टीप्लाई 5, 9 1 दा 9, 2 5 दा 10, 10 में से 9 माइनस करें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, -1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास तीनों आंसर आ गया। अब इसका x निकालते हैं। x इज इक्वल d1/a का डिटर्मिनेंट। d1 हमारे पास आया 2/1, तो 2 को अगर 1 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 2 ही आ जाएगा। y का आंसर निकालना है, इसका आएगा d2/a। d2 हमारे पास आया हुआ है -1, -1 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो -1 इसका आंसर आ जाएगा। नीचे आप इसका सोल्यूशन सेट भी लिख सकते हैं, अगर आप ऐसा भी लिखते हैं तो फिर भी हमारे पास ठीक हो गया। अब पार्ट 5 का मैं आंसर एक दफ़ा चेक कर लूँ कि एक्यूरेट है। जी बिल्कुल ठीक है। x का आंसर हमारे पास 2 है और y का -1 है।
ग्रामर रूल का जो हमारे पास है पार्ट नंबर 6 वो करते हैं, फिर ये भी हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बच्चों इसका हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। इसको भी पहले हम मैट्रिक्स की फॉर्म लिखेंगे 5 2 2 5। एक्स में हम लिखेंगे एक्स वाई, बी में लिखेंगे 13 और 17। एक्स का आंसर हमारे पास है, एक्स का फार्मूला लिख लें d1/a का डिटर्मिनेंट, y का लिखेंगे d2/a का डिटर्मिनेंट। तो a का हमारे पास जो फार्मूला है डिटर्मिनेंट का, वो ये तरीका है हमारे पास। आप क्या करते हैं जी, a की वैल्यू 5 2 2 5, 5 × 5 -2 × 2, 5 5 are 25, 2 2 are 4। 25 में से 4 माइनस कर दें 21 आ गया। पहला आ गया हमारे पास a का। अब d1 फाइंड करेंगे। d1 के लिए आप क्या करते हैं जी, पहले नंबर पे a की वैल्यू लिखेंगे 13 और 17, दूसरे नंबर पे ये आ जाएगी 2 और 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, 13 × 5 - 2 × 17, 13 5 are 65 -2 17 are 34। दोनों को माइनस कर लें, इधर आ गया 3 और 1, 31 आ गया। d2 फाइंड कर लें। d2 के लिए आप 5 और 2 को सेम लिखेंगे, 13 और 17 को लिख देंगे। 5 × 17 - 2 × 13, 17 5 are 85 और 2 13 are 26। दोनों को माइनस कर लें, 6 नहीं 1 कैरी ले लें, ये बन जाएगा 9 और 7 में से 2 निकाल दें 5, 59 आ गया। एक दफ़ा मैं इसकी कैलकुलेशन जो है ना कैलकुलेटर से भी चेक करवा दूँगा आपको, मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है। 65 - 34 31, 85 - 26। ओके जी, ठीक हो गया। अब x का फार्मूला हमारे पास है जी d1/a का डिटर्मिनेंट। d1 हमारे पास आया हुआ है 31, नीचे आ गया 21, कटिंग नहीं हो रही, यही इसका आंसर आ गया। y का फार्मूला हमारे पास है जी d2/a, d2 हमारे पास है 59 और नीचे है a कितना जी 21, इसकी भी कटिंग नहीं हो रही, तो ये हमारे पास दोनों इसके आंसर आ गए। मैं एक दफ़ा इसके आंसर चेक कर लूँ और इसके बाद में अगले क्वेश्चन करते हैं। 31/21 और 59/21। लो जी, क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसके भी हमारे पास 6 हिस्से थे, 6 पार्ट से वो हमने कर लिए। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, वो कर लेते हैं। तो जी बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका करने जा रहे हैं। 10 ज़ैर कालमों को यक दर्जी मसावातों की सूरत में लिखिए, यानी कि इसकी हमने मसावातें बनानी है। मसावातें कैसे बनाएंगे, ये हमारे पास है कॉलम की शक्ल। इनके पीछे जो हमने क्वेश्चन किया, हम इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखते थे। अब ये जो हमारे पास कॉलम की शक्लें हैं, इसकी मसावातें बनानी है। देखिए आपने क्या करना है जी, ये 2 × x 2x माइनस y × y 1 × y माइनस y हो गया, ये हो गया। यहाँ पे 5 × x 5x प्लस 2 × y 2y हो गया, इज इक्वल 2 और 4। ओके जी, ये हमारे पास बन गया। अब पहली
2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू, ये पहली इक्वेशन बन गई। 5x प्लस 2y इज़ इक्वल 4, ये दूसरी इक्वेशन बन गई हमारे पास। इनके हमने इस इक्वेशन से ये चीज़ बनाई थी, उससे हमने ये चीज़ बना लिया। तो दो शॉर्ट क्वेश्चन में आपको ये आ सकता है, एक दो दफ़ा आया भी था, जिसको आपने कर लेना है। इसको भी सेम ऐसे ही करना है, सिंपली है। देखिए -5x प्लस 2y, 2 मल्टीप्लाई x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3y आ जाएगा। इनके इन दोनों को इन दोनों से और इन दोनों को इन दोनों से करना आपने। फिर 2 और 1 सेम लिख लें, फर्स्ट वाली को 2 के इक्वल कर लेंगे, -5x प्लस 2y इज़ इक्वल टू, और 2x माइनस 3y इज़ इक्वल 1। ये इसकी हमारे पास दूसरा भी आंसर आ गया। तीसरा भी बिल्कुल ऐसे ही है, -4x प्लस 1y इज़ इक्वल 1, 5x प्लस 4y इज़ इक्वल -1। अब इसकी इक्वेशन बना लें, 4x प्लस वाई इज़ इक्वल 1 और 5x प्लस 4y इज़ इक्वल -1। ये इसके आंसर आ गए हमारे पास। उसके बाद नंबर 4, ये भी सेम, 0.8x प्लस माइनस 0.6y, इसको भी करवाएं। 0.6x प्लस 0.8y इज इक्वल 1 2। अब इसकी इक्वेशन बना लें, 0.8x माइनस 0.6y इज इक्वल 1, 0.6x प्लस 0.8y इज इक्वल 2। ये बच्चों इसका हमारे पास आ गया जी आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर आ गया। अब इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.6 हो गई कंप्लीट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर वगैरह कर दीजिए करें, और अपनी खुशी दुआ में मुझे याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।